नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताएं, कोरोना वायरस जैसी एक महामारी जो फैली हुई है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और यकीन मानिए कि इतनी चुनौतियां हैं, उसके बावजूद जो लगातार डॉक्टर्स हैं वो मैदान में डटे हुए हैं और इस तरह से सहयोग भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ठीक हुए। हालांकि अभी बीच में कुछ केसेस कम होने की बात भी आई है। हमारे साथ में रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव मौजूद हैं, जिनसे संवाद के तहत हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद। आपका भी धन्यवाद। आपको सर, पहला सवाल, जिस तरह से देखिए महामारी अचानक पहले 1 साल पहले आती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगता है कि सब नॉर्मल हो गया है और फिर एकदम से इस तरह से महामारी आती है कि कई सारे लोगों की आपको खबरें भी मिली होंगी और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है सामने। होम्योपैथिक किस तरह से चुनौती से निपटने की बात करता है? देखिए, ये चुनौती होम्योपैथिक डॉक्टर ने बखूबी स्वीकार किया है जी। और जैसे कि आपने बताया कि मैं यहाँ पे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी रहा, अभी कुछ दिनों पहले रिटायर हुआ। सरकार या यूँ कह लीजिए कि समय अंतराल में धीरे धीरे कोई न कोई महामारी आते ही रहती है समय अंतराल पर, कभी छोटी कभी बड़ी। अब की जो कोविड-19 आया है बहुत ही ज़्यादा भयावह, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इसका एक भय व्याप्त है। तो अब बीमारी आ गई तो हम लोग को उसको फेस करना है। तो जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, होम्योपैथी में दोनों ही एस्पेक्ट का ट्रीटमेंट है, एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक ट्रीटमेंट पार्ट। तो प्रिवेंटिव में हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और ट्रीटमेंट में है ही है अच्छी दवाइयाँ, और बहुत पहले से। नहीं सर, तो ये बताइए मुझे, कुछ ऐसी दवाओं का टिप्स दीजिए कि घर बैठे आदमी से बहुत सारा परेशान है, नहीं आ सकता डॉक्टर्स के पास में, वो प्राइमरी स्टेज पे क्या करे? जैसे उसको बुखार आता, सिंपली फीवर आ जाता, तो आज की डेट में तो अगर फीवर आ रहा तो बस कोरोना की बात आ रही है सामने। जी जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अब देखिए, हमारी भारत सरकार ने हम लोगों को गाइडलाइन दिया है। हमारे यहाँ एक दवाई बताई गई है, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की या 200 पावर की 2-3 दिन खा लीजिए, दिन में 3 बार जी। 90% होप है कि वो पूरा कवर करता है। 90% वो पूरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कवर करता है। प्रिवेंट भी, और हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर की बात भी करते हैं कि अगर आप देखें ये जो बीमारी आ रही है तो जिन लोगों की वाइटलिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। जिनकी इम्यूनिटी पावर मौजूद है, या एक जनरल थॉट है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनको बीमारी ज़्यादा आती है और जिनको इम्यूनिटी पावर जिनकी मजबूत है उनको कम आती है। तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम देकर इम्यूनिटी पावर मजबूत करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब आपका कि पहले से भी इसको आदमी ले सकता है, मतलब जी जी, पहले से सावधानी बरतते हुए इस दवा को ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उससे क्या है कि वायरस का खतरा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा जी। अच्छा, अगर सर किसी को लक्षण आते हैं, कोरोना वायरस के लगते हैं जी, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको कुछ राहत मिल जाए? देखिए, ऐसे तो बहुत सी दवाइयाँ हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक विज्ञान जो है लक्षण के आधार पर आधारित है जी। तो हर व्यक्ति का हर इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, हर व्यक्ति का लक्षण अलग अलग आता है। सपोज कीजिए आपको फीवर आया, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो उसकी दवाई हमारी दूसरी हो जाएगी। आपने कहा सर दर्द हो रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, बुखार आ गया है, तो दूसरी दवाई आ जाएगी। आपने कहा था कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तीसरी दवाई हो जाएगी। तो हमारे यहाँ दवाइयाँ जो लक्षण के आधार पर दी जाती है, प्लस बदलती रहती हैं जी। तो अब जैसा लक्षण दिखाई पड़ेगा वो दवाई देंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक आपको बता दे रहे हैं जी। जैसे एक तो आर्सेनिक एल्बम मैंने बताया कि प्रिवेंटिव है, ट्रीटमेंट पार्ट में भी बहुत अच्छी दवाई है इसकी। कि अगर जैसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आगे थोड़ा सा होगा, उसको घबराहट हो गई, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत लोग घबराहट हो गई है, इतनी घबराहट हो गई कि लगता है कि मर ही जाएंगे, लगता है कि अब नहीं बचेंगे। तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवाई है हमारे यहाँ की। इतनी अच्छी दवाई है कि आप दें 2-3 खुराक, उसके बाद उसको खुद ही लगने लगेगा कि वो जो भय था उसका वो खत्म हो गया। और जो वायरस को निपटने के लिए दवाई है वो अच्छी दवाई है हमारे पास, आर्सेनिक एल्बम। दूसरी दवाई आती है ब्राइनिया एल्बा, तीसरी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, चौथी इपियोटोरियम पर्फ, जेल्सीमियम, इन्फ्लुएंजिन। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छी कारगर अकॉर्डिंग टू लक्षण। अब जैसे मान लीजिए मरीज ने बताया कि साहब बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा, प्यास नहीं लग रही है, उल्टी मालूम पड़ रही है, तो इपियोटोरियम पर्फ। आदमी आके बताता है कि साहब कि ब्राइनिया एल्बा दवाई का नाम है, उसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी आ गई, चलने का मन नहीं कर रहा और ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहा है,
तो ब्राइनी अल्बा। वहीं पे अगर आप मरीज ये कहने लगता है कि आप बहुत प्यास लग रही है, बहुत कमजोरी आ गई, बोलने का मन नहीं कर रहा, चलने फिरने का नहीं मर रहा, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, तो फास्फोरस। अगर वो कहता है ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है तो फास्फोरस दवाई। मतलब ये दवाइयाँ देने के बाद हार्डली 2-3 खुराक देंगे और पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताइए कि अभी क्या है कि एक नई बीमारी उत्पन्न हो गई है, लगातार भय भी व्याप्त है उसको लेकर, ब्लैक फंगस नाम से। और अभी मैं पढ़ रहा था कि लखनऊ में 30 से 40 मरीज जो है वो एडमिट होते हैं, उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। पहले तो बताइए कि ब्लैक फंगस क्या है ये? देखिए, ब्लैक फंगस तो एकदम नई डिजीज आ रही है, जो इन लोगों ने बताया कि उसको देखा कि जो वहाँ टिश्यू मर जाते हैं, जहाँ पे उसका एरियन आता है, तो वहाँ पे वो फंगस अटैक करता है, तो जो सेल हैं वो मर जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो जब काले पड़ जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा पिक्चर यही दिखाई पड़ी कि काला काला। अब ट्रीटमेंट दिया गया, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो फंगस एक ऐसी डिजीज़ आती है जहाँ पे फंगस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो आसानी से जल्दी ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि दवाई नहीं होती, फंगस मारने की कोई दवाई नहीं बनती जल्दी, तो वो लिंगर करता रहता है। अभी क्या हुआ है कि जो ब्लैक फंगस, तो आपने देखा कि जो स्टेरॉयड की दवाई दी गई बहुत, हाँ स्टेरॉयड दी गई, अगर आप देखें तो उसमें एक कॉज बताया गया स्टेरॉयड। अब जैसे किसी को कोरोना हुआ, फीवर नहीं होता 4 दिन, तुरंत डॉक्टर घबराता है और स्टेरॉयड यूज़ करता है। स्टेरॉयड यूज़ कर दिया तो बुखार तो उसका उतर गया, कोरोना वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि धीरे धीरे वो इस लायक नहीं रहता कि बोलने लायक नहीं रहता, चलने लायक रहता, एकदम कमज़ोर। 4 दिन तक उसको प्यास नहीं लगता है, भूख नहीं लगती, एकदम चलने में सांस फूलने लगती है, मतलब लक्षण में कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बीमारियाँ बनी रहती हैं वहाँ पे। या यूँ कह लीजिए बीमारी कंट्रोल हो जाती है, लक्षण बने रहते हैं थोड़ा, तो आदमी कमज़ोर हो जाता है, घबराता रहता है, तो उसका दूर कहीं पे साइड इफेक्ट में आ रहा है। अब जैसे इसका साइड इफेक्ट और दिया गया कि रेटिनल हेमरेज, नई और जो रिसर्चेज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि साहब हार्ट अटैक भी होता है। कई ऐसे मामले हुए कि जो पोस्ट कोरोना लोग थे उनको हार्ट अटैक हुआ। तो अब धीरे धीरे ये सब रिसर्चेज हो रही हैं, धीरे धीरे बात खुलेगी कि आज तो आदमी इतना घबराया हुआ, डर के भय बात है कि कोई छूने के लिए तैयारी नहीं। सरकार की गाइडलाइन भी इस तरह से आ गई हैं कि भाई ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं तो उनके इतना डर सामे हुए हैं कि बचाव पक्ष में ज़्यादा करके तब इलाज कर रहे हैं। ये है। तो ये ब्लैक फंगस जो है आपके हिसाब से मतलब कितना खतरनाक है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक भय व्याप्त है, आपने भी कहा और सब लोग समझते हैं, क्योंकि एक नई बीमारी कोरोना वायरस भी आई थी, तब भी लोगों को बहुत अवेयर नहीं थे और बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था। तो ये कितना खतरनाक बीमारी है? देखिए, हम यहाँ पे मीडिया के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि जब कोरोना आया तो जब आपने देखा बहुत कम था, तो टेलीविज़न पे, रेडियो में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में इतना हाईलाइट किया गया, इतना हाईलाइट किया कि उसको दिखा दिखा के लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गई। तो ठीक है, अवेयर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, लेकिन जो दिखाते हैं कि इतनी क्रूअल डेथ हो रही है, इस तरह से डेथ, इतना घबरा के आदमी हो रहा है, तो उससे आदमी के अंदर दहशत पैदा होता है। हमारे साथ हमको ऐसा लगता है कि बीमारी से कम दहशत से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, दहशत से ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमको ये कहना चाहिए, मेरा अपना सोच है कि प्रिंट मीडिया या ये आपके टेक्नोलॉजी वाली मीडिया और टीवी टेलीविज़न के माध्यम से, तो ये इस तरह की शो करना चाहिए जहाँ ये भी दिखाए, पॉजिटिव वाली बात ज़्यादा दिखाना चाहिए, सकारात्मक थोड़ा होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप जैसे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर है और किसी का हाथ भी पकड़ लेंगे और उससे कहेंगे कि तुम स्वस्थ हो, तो 50% तो वैसे भी सही हो जाता है अगर डॉक्टर्स बोल देते हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत S7 न्यूज़ चैनल भी अपना एक कारगर प्रयास कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप अवेयर भी रहिए, आप कुछ दवाएं खाइए, मतलब घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो ब्लैक फंगस आया तो हमने कहा कि डॉक्टर रमेश से बात करते हैं, काबिल डॉक्टर है, और जिस तरह से मैं देखता हूं कि आप लगातार बड़े बड़े मरीजों को आपने ठीक किया, बड़े बड़े रोगों को ठीक कर दिया है, जो मैं कहता हूं कि शायद मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि शायद बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक चिकित्सा में जिन्होंने कैंसर तक को सही कर दिया है। आपने बड़े बड़े चैलेंजेस लिए हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो ब्लैक फंगस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस ये आता कहाँ से सर? मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और एक कहाँ पे, मतलब अभी जैसे आप कुछ बेसिक चीज़ें आप बता रहे थे मेरी जब आपकी टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी जी, तो आपने बताया था, क्या है सर बताइए। तो अब देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़ाया गया या जैसे अभी मैंने मैगजीनों में इलेक्शन पढ़ा जी, तो उन्होंने कहा जैसे लकड़ी से हो जाती है, तो लकड़ी तो पहले भी से होती थी, लकड़ी तो पहले भी से होती थी, पहले भी खाद मिल रहा है, पहले भी गोबर इकट्ठा होते थे सब जगह। अब आप कह रहे हैं तो वहाँ उसके डेवलप हुआ, डेवलप तो उस समय भी हो रहा था, लेकिन आपकी वाइटलिटी मजबूत थी,
आपकी वाइटलिटी मजबूती, आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा मजबूती, इसलिए वो अफेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे भी आप समझ लीजिए कि नेचर का एक लॉ है कि कोई भी कीड़ा, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस वहीं सर्वाइव करेगा जहां उसको सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा। राइट, ठीक है, ठीक बात। तो कोई भी डिजीज को, अब जैसे एग्जाम्पल है कि नीम के पेड़ का कीड़ा है तो नीम में ही लगेगा। अगर मान लीजिए बाय द वे अमरूद के पेड़ पर चला भी गया तो अमरूद के पेड़ तो उतर के चला गया, क्योंकि उसको सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना या सोचना है कि जब तक कि आपके बॉडी के अंदर वो सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। आप चाहे जितना बैक्टीरिया डाल दीजिए, अगर आपकी वाइटलिटी मजबूत है नहीं होगा। अच्छा, तो वाइटलिटी मजबूत कैसे बनाए सर? मतलब आम क्वेश्चन मेरा है कि मतलब जैसे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं आपको जी, तो उसको मजबूत करने पहले ना मजबूत कर लिया जाए, क्यों? बिल्कुल समस्याओं होना ही ये चाहिए। हाँ। हम तो अब चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और ये बहुत लेंदी है। मैं भारत कहना भी चाहता हूँ अपने देश के नेताओं से या जो लोग हमारे नीति निर्धारक हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत को आज़ाद हुए लगभग 70-75 साल हो रहे हैं कि आज वो दिन नहीं आया कि हम सोचे बैठ के कि बीमारी क्यों ना कम हो। मेरा एक आर्टिकल है जिसमें मैंने ये लिखा है, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग। हमने 2000 में लिखा, क्योंकि मैंने महसूस ऐसा किया कि हमारी सरकार जितनी व्यवस्था कर रही है उससे 10 गुना बीमारियाँ बढ़ रही हैं। डॉक्टर जिस रफ्तार से आ रहे हैं उससे 10 गुना बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। कभी क्या वो दिन नहीं लगता, जैसे अभी आप देखिए किसी शहर में जाके देखिए तो पूरी लेन की लेन डॉक्टर की बन गई और हर डॉक्टर के पास भीड़ लग गई। तो क्या डॉक्टर के बनने से बीमारियाँ बढ़ जानी चाहिए? होना तो चाहिए ना कहीं ना कि भाई बीमारियाँ कम हों, कि नहीं होना चाहिए? एकदम एकदम ठीक बात। भाई डॉक्टर बढ़ रहा है, आप जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि बीमारियाँ कम हो जानी चाहिए, हो उल्टा रहा। तो क्या आज वो दिन नहीं आया कि हम लोग बैठ के सोचें? हमारे देश के नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स है, एरिस्टोक्रेट हैं, उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि सोचें भाई ऐसा क्या कमी, क्या उनको नहीं लगता कि कमी हो रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं? होना ये चाहिए और प्रॉपर लाइन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लाइन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वाइटलिटी, तो अब जैसे आपको याद होगा कि 2020 में मार्च के महीने में एक हीरोइन आई थी, कनिका कपूर, सिंगर लखनऊ में आई थी और आपने देखा ही फर्स्ट लेडी कोरोना, राइट, ठीक है। तो अब उन्होंने इतनी दहशत फैला दिया। मैंने जब सुना या अखबार में पढ़ा कि बार बार पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने कोशिश किया, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का आग्रह किया कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारे पास भी दवाइयाँ हैं, हम इनको ठीक कर सकते हैं। जब उस समय मैंने देखा तो सरकार से अनुरोध भी किया, सरकार ने हम लोग को मौका भी दिया कि आप आइए और हम लोग पर रिसर्चेज की गई। जैसे यूपी में बहुत से मेडिकल कॉलेज थे जहाँ मौका दिया गया कि आप रिसर्च करके बताइए जी। हम लोगों ने उस पर रिसर्च करा के दिया जी और मोर देन 95% सक्सेस रेट दिया। रिपोर्ट भी आई कि ये दवाइयाँ आ रही हैं, ये हो रहा है। वो कहाँ रुक गई, किस दवा में रुक गई नहीं मालूम, और कहाँ रुक गया, किन कारणों से रुक गया नहीं मालूम। जबकि हम लोगों ने लिख के दिया था भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारी दवाइयाँ 95% सक्सेस दे रही। तो जब 95% था, हम लोग कोई रिसर्च नहीं थी, हम लोग के पास वो बात नहीं थी, हम लोग पूरी पुरानी नॉलेज से उसके ऊपर आधारित कर रहे थे। तो मेरा अनुरोध है आज सरकार से कि हम होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। आज आखिर हम लोग डॉक्टर बनाया गया किस लिए? हम भी तो सब सर्विस के लिए आए हुए हैं। तो अगर कहीं लगता है तो बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपने जो कहा कि भाई पहले से अगर हम लोग मजबूत हो जाए तो उसके लिए बेसिक कोई हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं कि क्या लें उनका इम्यून सिस्टम और वाइटलिटी? चलिए, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए जैसे तो देखिए, अब इम्यून सिस्टम के लिए तो हमारे पास बहुत सी अच्छी दवाई है। जैसे हमारी एक दवाई है चाइना जी, चाइना है। तो अब चाइना एक ऐसी दवाई है जिसको आप खाएंगे तो आपकी वाइटलिटी बहुत अच्छी मजबूत होती है। दूसरी दवाई आती है अल्फा, जिसको हम खाते हैं कि उससे हमारे शरीर की वाइटलिटी मजबूत, बॉडी हेल्थ इंप्रूव होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अच्छा, नतीजा ये होता है कि अगर जो भी बीमारी आप देख रहे हैं उनसे बहुत गुना बहुत अच्छे लाभदायक उसमें मिलता है। और आप देखिएगा, मतलब मेरा दावा है कि आप खिला के देखिए 10 दिन बाद आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। जितना भी आप हीमोग्लोबिन चढ़ा के देते उससे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। अल्फा। अच्छा सर, अच्छा आप लगातार कोरोना के मरीज देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हम लोगों के पास में जो बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को आपने ठीक भी किया है। शुरुआत में जब बहुत दहशत थी तब भी आप लगातार देख रहे थे, तो
कैसे किया आपने, मतलब ये स्टार्टिंग में बीमारी आई तो जाहिर सी बात, आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आप डटे हुए थे, लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो दरवाजों में बंद करके अंदर चले गए और वो मुलाकात भी नहीं की, फ़ोन पे बात हो गई तो हो गई, नहीं तो भाई डॉक्टर साहब नहीं है अभी। नहीं सर, अब देखिए यहाँ कि आप अपने हाथों से आपने दवा भी खिलाई। जी, मेरा यहाँ ट्रस्ट है जी, और चिकित्सा विज्ञान से वो तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत आज डॉक्टरों की थी यहाँ पे। आज आप देखिए सारे डॉक्टर अस्पताल बन के चले गए, अपनी क्लिनिक बंद करके चले गए, क्यों भाई? जरूरत तो आज थी ना। आप तो ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा भाग गए जैसे डर लग रहा है, भागो भागो मरी जा रहा है, इतनी दहशत हो गई। अगर डॉक्टर नहीं देखे तो कौन देखेगा? तो मेरा चिकित्सा विज्ञान से एक प्रश्न है कि इतना भयावह क्रिएट सीन कर दिया, क्योंकि डॉक्टर भी आदमी है, तो इतना भयावह सीन क्रिएट कर दिया कि भागो भागो मरी जा रहा है। एक क्वेश्चन है ना भाई, क्यों ये लोग भाग गए? आज आप देखिए शहर में कोई डॉक्टर दिखाई नहीं पड़ा, 15 फुट दूर से देख रहे हैं, तो ये दहशत ही तो थी। बिल्कुल अवेयर होने की जरूरत है सर। मेरे ख्याल से आदमी को, मतलब जो भी लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, वो लोगों को अवेयर करें। आप जैसे चिकित्सक भी लगे हुए हैं, तो कितने कोरोना के मरीजों को लगभग आपने अभी तक ठीक किया? लगभग 200-250। क्या दवाएं उनको देते थे, बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमने बताया ना कि लक्षण के आधार पर हमारी दवाइयाँ हैं जी। हम यहाँ पे बहुत परमानेंट लोगों के इलाज करके दिया मैंने, बहुत परमानेंट, जिसमें एक उत्तर सरकार भूतपूर्व मंत्री भी थे, उनको भी हुआ। और उनको हुआ जब मैं तो एकदम घबराई हुई थी, भाई क्या होगा, इतना हो गया जाओ नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास होपैथिक दिया, 3 दिन बाद नॉर्मल आ गई रिपोर्ट। नहीं, जानकारी तो हम लोग को मिलती है, जैसे आप किसी को हो रहे हैं ठीक, तो हम लोग के भी सूत्र कई हैं जी, तो जानकारियाँ मिलती, तभी हमने आज आपको बुलाया कि हम चाहते थे डॉक्टर रमेश से मिलना, मुलाकात। हाँ, अब देखिए जैसे अभी एक व्यूअर ने कहा मुझसे कि सर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, ठीक है मैंने नहीं लगाया, लेकिन अगर आप हमसे कहें मैं मास्क का विरोधी नहीं हूँ भाई, उत्तर सरकार ने या जो भारत सरकार ने हमको गाइडलाइन दिया है, या WHO की तरफ से जो गाइडलाइन है कोरोना की, अब मैंने आप हमसे आप कहते हैं तो आप एक मास्क लगाइए, तो हमने कहा ठीक है भाई 1 लगा लेंगे। सरकार कहेगी 2 लगाइए, हाँ ठीक है 2 लगा लेंगे। आप कहेंगे 3 लगा लीजिए, 3 लगा लेंगे। लेकिन अगर आप हमसे उलट के पूछ लीजिए कि साहब इससे क्या वायरस रुकेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? जब वायरस हवा से ट्रेवल कर रहा है तो ऑक्सीजन तो लेंगे ना, आप ऑक्सीजन तो लेंगे ना, जब ऑक्सीजन लेंगे तब क्या करेंगे? अच्छा, तो हवा में कितनी देर तक सर रहता है, मतलब ये जैसे कोई संक्रमित आदमी है जी, तो कितनी देर तक रहता है ये हवा में? देखिए अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं जो टेस्ट करके दिखा जाए, क्योंकि तब जब से आया तब से इतनी दहशत है समाज में कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि कहा जाए। सरकार हालांकि लगी हुई है, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, और उसके बावजूद हो रही। तो एक हमको जो गाइडलाइन दिया गया WHO ने बताया कि भाई आप ठीक है, अब जागरूक नागरिक होने जाते, सरकार की जो बात कही है उसको हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लगातार है ना। हाँ। और सरकार कहेगी 2 फुट दूरी पर रहिए, हम 2 फुट दूरी पर रहेंगे, कहीं 6 फुट दूरी पर रहिए। देखिए हम लोग भी गाइडलाइन का ही पालन कर रहे हैं, जो हम लोग इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं 2 गज की दूरी पे बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है जो गाइडलाइंस है, जब तक कोई बहुत बड़ा इसका हल नहीं निकल के आता है, समस्याओं का कोई निराकरण नहीं निकल के आता, तब तक उन गाइडलाइंस को मानना चाहिए। और आप जैसे बेहतरीन चिकित्सक हैं, आपने बताया कि 200-250 मरीजों को आपने स्वयं ठीक किया, तो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और सर देखिए इस तरह की समस्याओं में आप जैसे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, मैं देखता हूँ स्वयं आप लोगों को दवाएं खिला रहे हैं अपने हाथों से, तो वो अपने आप में सर बहुत कुछ बैक करता है। सर अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, कई सारे मरीजों को आपने ऐसे भी ठीक किया है। जी जी, आपने कैंसर के बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है, और जबकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लोग जाते हैं उनको पता है कि इतने सालों तक इलाज होना है उनका, उसके बाद अंत कहाँ तक होता है, लेकिन आप लोगों आपने कई लोगों को मत सैया से उठाकर आज हम देख रहे हैं कि वो काम धाम कर रहे हैं। कैसे करते हैं ये, कौन सा? लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं, विज्ञान तो इधर कर देते हैं, कहते हैं जादूगर हैं आप। सर देखिए ये पब्लिक है ना, लेकिन मैं अपने हिसाब से होम्योपैथिक दवाई देता हूँ जी, क्योंकि मैं सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज का डॉक्टर हूँ, तो इसमें लगता है कि जादू हो रहा है। अच्छा, सिंगल मेडिसिन आप देते हैं आप? जी, अच्छा, सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज उस पर कमांड करते हैं। सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज? यस। अच्छा, 2 गोली 4 गोली। अच्छा, अब 1 गोली से कम हो नहीं सकता। हाँ। 1 गोली से कम हो नहीं सकता, इसलिए देता हूँ। अब इस तरह की इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए जी, कि आप जाने कि उसके कैरेक्टर क्या है, बीमारी का कैरेक्टर क्या है, बीमारी कंडीशन क्या है। कभी हम किन्हीं केस को देख के बात करेंगे, कभी मौका लगेगा तो हम केसेस दिखाएंगे आपको, लाइव दिखाएंगे, तब उसमें समझ में आएगा
कि ऐसा हम लोग जो पढ़ाया गया, पैथोलॉजी पढ़ाई गई, फिजियोलॉजी पढ़ाया गया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाई गई, तो उसमें हम बीमारी के लक्षण जानते हैं। हम उसमें ढूंढते व्हाट इज द अनकॉमन, इस आदमी को ऐसा क्यों हो गया है, व्हाट इज रॉन्ग इन हिज बॉडी, उसके अंदर ऐसी क्या कमी आ गई कि वो बैक्टीरिया उसके घर के अंदर रुक गया। तो जब हम उस लाइन पे आते हैं देखने के लिए, तो हमको बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि यार इसके अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी। उन चीज़ों को मैं दवाइयों के माध्यम से दूर करने लगता हूँ उसके शरीर में, उसकी वाइटलिटी इंप्रूव करने लगती है। तो जब उस बैक्टीरिया को उसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तो आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कभी केस कि एक केस मैंने किया, उसमें कम से कम 10,000 कीड़े बाहर निकले। ओह माय गॉड, कैंसर था? कैंसर था, 10,000 कीड़े निकले, सबने दिया और फासला ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास ठीक हो गया। ब्लड कैंसर के बहुत से केसेस हैं जो कर रहा हूँ। हम तो यहाँ भारत सरकार से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आज जैसे अभी योगी जी की तारीफ भी करना चाहेंगे, प्रशंसा भी करना चाहेंगे कि योगी जी कितना क्विक जजमेंट लेते हैं और कितनी तेज फास्ट काम कर देते हैं। अभी आपने देखा कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जगह 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 हल्ला हुआ कि भाई ऑक्सीजन कमी हो गई, ऑक्सीजन कमी हो गई। आप देखिए दनादन इतने ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगवा दिए कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गया। कहीं दूसरे तीसरे दिन से आवाज़ ही नहीं आई कि ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। और इतना ऑक्सीजन, तो ये तो मुख्यमंत्री जी की कार्य क्षमता पे, उनकी एक्टिविटी पे इतने तेज काम कर दी, ऐसा क्विक जजमेंट लिया कि उन्होंने तुरंत एक लाइन कर दिया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी। तो उससे क्या हुआ, पब्लिक का भला हुआ ना। जो ऑक्सीजन चोर बाजारी में जा रही थी, नहीं मिल रहा था, ए लॉट ऑफ सबको आराम मिला। सरकार से हमको उम्मीद भी है, ये चाहिए भी, करना भी चाहिए, हुआ भी। यहीं पे हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जैसे अभी सरकार ने जगह जगह मेडिकल कॉलेज और हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात कर रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर भी सारा सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे एलोपैथिक सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा सारा सब्जेक्ट पढ़ता है। तो जैसे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटीरियल मेडिकल सभी पढ़ते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जब मेडिकल कॉलेज खोले तो हमारे भी 20 बच्चों को वहाँ पढ़ा दे। हमारे भी 20 बच्चों को, भाई 2 कमरे हमारे बच्चों को दे दे, हमारे 2 बच्चे, 20 बच्चे हमारे भी पढ़ लेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। तब आप मार्केट में ले आइए उनको, अब आप देखिए उसको कि कितनी तरीके से अच्छा काम करके दे रहे हैं। और फिर आप विज्ञान की बात देख लें तो उसमें खर्चा भी नहीं आएगा, हमारे जब डॉक्टर भी अच्छे आएंगे, और जितनी बीमारी आप चाहें, 1-2 आने वाली, बीच आने वाली, पीछे वाली, सब खुलेआम चैलेंज है। और मेरा तो ये भी वादा है कि मैं चाहे कर लीजिए, चाहे अतिशयोक्ति समझ लीजिए, कि मुझको जिस हिसाब से बीमारियाँ देख रहे हैं या लग रही है, तो मुझको लगता है कि मेरा एक स्लोगन है कि दुनिया वाले चुपचाप होम्योपैथिक में चले आइए। दुनिया वाले चुपचाप होम्योपैथिक में चले आइए, नहीं आते हैं तो किसी के कहने चले आइए, नहीं आते हैं तो किसी कहने चले आइए, नहीं तो 4 आदमी उठा के ले आएंगे। देयर इज नो वे। अगर फिर कभी इस टॉपिक की बात करेंगे, और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके मेरे लॉजिक है। ठीक बात है, मैं पूरी बात कहूँगा इसमें। और उसका सीधा एग्जाम्पल है कि आज दुनिया में आप देख रहे इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, और बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। सरकार डॉक्टर भी बना रही है, ये भी कर रही है, सारी सुविधाएं दिला रही है, अच्छे डॉक्टर तैयार के मेडिकल कॉलेज खोल रही है, लेकिन उसके बावजूद बीमारियाँ बढ़ ही रही हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोगों से बातचीत करते हैं, उनको ठीक करते हैं, और आप एक चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। एक ऐसे पड़ाव में आप सब कुछ देख रहे हैं। डॉक्टर रमेश का सपना मैं जानना चाहता हूँ, अंतिम सवाल है मेरा, क्या सोच है आपकी? क्या आपके भी सपने का कोई हॉस्पिटल है जिसमें कुछ ऐसा चाहते हैं आपके, जिसमें, क्योंकि मैंने देखा कि आपको कोई 10 रुपये दे दे, 20 रुपये, मतलब नहीं भी देता तो आप फ्री में इलाज कर देते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं उससे। तो एक मन में एक विचार होता है, एक सब कुछ मिलने के बाद एक मन में विचार ये आता है कि नहीं, कुछ और भी करना है। कोई ऐसी सोच है आपकी, कोई ऐसा सपना है? देखिए, जब हम लोग डॉक्टर पढ़ने आए थे जी, तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर के श्रीवास्तव, जो मुझको होम्योपैथी में ले आए। तो उन्होंने मुझको इतनी होम्योपैथिक पढ़ाई और इतना नज़दीक से विज्ञान को दिखाया, इतना नज़दीक से विज्ञान को दिखाया कि ये लगा कि दिस इज द ट्रू साइंस, कि साहब 2 गोली से मरीज ठीक हो रहा है। क्या कमाल की बात है, मुझको खुद ही लगता था। लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि ये सब देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया हम लोगों को, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ उस समय ठीक करके दिखा दिया। तो मुझको लगता है सब विज्ञान है। हमने क्या किया, उनके पूरे आदर्शों को फॉलो किया, और ये लगाया कि हम ठीक करें, और समाज में हम और हर गरीब आदमी का या अमीर आदमी का हर एक इंडिविजुअल पास जाके पहुँचे।
तो मुझको लगा कि मैं ज़्यादा फीस रख दूंगा तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, गरीब आदमी नहीं पहुँच पाएगा, तो इसलिए मैं एकदम नीचे चला आया। और फिर मरीज़ तो हर अपने हिसाब से पैसा देता ही है, ऐसा नहीं कि मरीज़ नहीं देना चाहता है। और जब मरीज़ खुश रहता है तो उसकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ा मूल्यांकन है, सबसे बड़ा मूल्य है मेरा। बिल्कुल मुझको लगता है कि मरीज आके बताता साहब मैं ठीक हो गया, तो मुझको लगता है कि क्या बात है इसमें होम्योपैथिक साइंस। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल हमको पूरा मौका दें। बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और आप इस स्टूडियो में आए 7 के लिए, इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से आप कोरोना के मरीजों को ठीक कर रहे हैं, इसके लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको अपार शुभकामनाएं। आप भी स्वस्थ रहें और लोगों को ठीक करते रहें सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद S7 न्यूज़ की, एक अच्छी पहल आपने किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि और भी न्यूज़ चैनल वाले इस प्रक्रिया को बढ़ाएं। थैंक यू सर। तो ये थे वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश, जो हमारे साथ में सीधे लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी अभी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको ज़रूर फॉलो करिए आप, और आसपास के वातावरण को भी ठीक रखिए, नकारात्मक मत होइए। डॉक्टर रमेश भी साफ तौर पे कह रहे थे, और जो इन्होंने सलाह दी है उनको आप करिए तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मास्क जरूर लगाइए, आप बाज़ारों में कम जाइए, और हो सके जब ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलिए। 7 न्यूज़ चैनल आपको लगातार अवेयर करता चला आ रहा है। हम लगातार करीब 350 एपिसोड इस पर दिखा चुके हैं, हमारी टीम लगातार लगी हुई है। और यकीन मानिए कि इस जो जंग चल रही है, इससे भारतवासी जरूर जीतेंगे। और जो भी सरकारों की गाइडलाइंस उसको जरूर फॉलो करिए। 7 न्यूज़ चैनल देखते रहिए। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक में जुड़ सकते हैं। कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे साथ में आपको जुड़ने के लिए। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9454000013 पर आप हाई लिख के भेज सकते हैं, आप अपनी खबर को लिख के भेज सकते हैं, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। S7 न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।